ओम नमः शिवाय। मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग की बात करेंगे आज। क्या होता है लक्ष्मी नारायण योग और किन की कुंडली में बनता है, किन स्थितियों में बनता है, और यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो आपके लिए क्या लाभ होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग जो होता है एक राजयोग होता है। जब बुध और शुक्र एक साथ गोचर करते हैं किसी राशि में तो जो है लक्ष्मी नारायण योग बनता है। या यूँ कहें, बुध और शुक्र की युति ही लक्ष्मी नारायण योग का कारक होती है। समय समय पर ग्रहों की चाल के अनुसार जब बुध और शुक्र एक ही राशि में आते हैं, एक ही भाव में होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति होती है। तो जिनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है उन्हें जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है, ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के किन भावों में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है या किस चीज़ की प्राप्ति होगी। जैसे यदि आपकी कुंडली में लग्न में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो लग्न जो होता है प्रथम भाव होता है आपका अपना शरीर, अपना स्वभाव। तो लक्ष्मी नारायण योग अगर आपके प्रथम भाव में बन रहे हैं तो आपका शरीर बिल्कुल सुंदर होगा, जो है स्वभाव एकदम सौम्य होगा, शांत होगा। मतलब शरीर और स्वभाव आपका जो है एकदम आकर्षक होगा। आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी, धन वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग यदि सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में बन रहा है, और द्वितीय भाव होता है वाणी का, परिवार का, धन का, तो आपकी वाणी सौम्य होगी, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके परिवार में सौम्यता रहेगी। क्योंकि जब सौम्य ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वो वैसा फल देते हैं। तो वाणी अच्छी रहेगी, परिवार अच्छा रहेगा, धन की आमद बढ़ेगी, और धन की आमद बढ़ेगी, हर वैभव सुख शांति से आप परिपूर्ण रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण योग जो है द्वितीय भाव में। अगर बात करें तृतीय भाव या पराक्रम भाव में अगर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में है तो आप, क्योंकि ये जो बुध और शुक्र हैं ये दोनों सौम्य ग्रह होते हैं, आपके पराक्रम में बैठ करके आपके जो हर्डल्स हैं, जो आपके जीवन में संघर्ष हैं, उनको कम करते हैं, और संघर्ष को कम करके आपको अनुसार परिणाम देते हैं। आपके पराक्रम मतलब आपको संघर्ष कम करना होता है। दूसरी चीज़, आपके भाई बहनों का भी जीवन अच्छा रहता है, छोटे भाई बहनों का। ये लक्ष्मी नारायण योग है। अगर यही योग आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में बैठ हो जाए तो स्थिति बनती है कि सुख मतलब भूमि भवन वाहन माता, ये सारी सुख आपको प्राप्त होते हैं बिना किसी समस्या के और बिना किसी चुनौती के। क्योंकि सुख भाव चतुर्थ भाव होता है, आपको माता से संबंधित सुख की प्राप्ति होती है। आपको भूमि भवन घर अगर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत सारे घर आप बना लेते हैं। ज़मीन खरीद रहे हैं तो बहुत सारी ज़मीन बना ले रहे हैं। गाड़ियां हैं आपके पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो भूमि भवन वाहन मतलब हर चीज़ की प्राप्ति होती है। सुख में जितनी भी चीज़ों की होनी चाहिए वो सारी चीज़ों की प्राप्ति आपको होती है। पंचम भाव की अगर बात करें तो पंचम भाव शिक्षा से संबंधित है, संतान से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है, संतान से संबंधित है, तो आपकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होगी। आपके पुत्र जो होंगे वो आपका कहना मानेंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा उनकी भी होगी, आगे बढ़ेंगे। ये लक्ष्मी नारायण योग है। यदि आप
ये लक्ष्मी नारायण योग 6वें भाव में बन रहा है, तो वो जो है आपके जो रोग ऋण रिपु है, इससे संबंधित अच्छे फल देते हैं। मतलब आपको रोगों की कमी होगी, आपके पास धन रहेगा तो आप जो है ऋणी नहीं रहेंगे किसी के, और आपके शत्रुओं की जो है कमी होगी, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे अपनी वाणी से, अपनी सौम्यता से। अगर 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो पत्नी से आपको संतुष्टि रहेगी, और पत्नी धनवान होगी, पत्नी धन लेकर आएगी, पत्नी मतलब शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, और बड़ा भाग्योदय होगा, आप बड़े व्यक्ति हो जाएंगे, धन वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। ये समस्त चीज़ें जो हैं 7वें भाव में हैं, या किसी व्यवसाय से जुड़ रहे हैं तो आपका व्यवसाय बहुत ही ऊंचा होगा, बहुत ही आगे बढ़ाने वाला होगा। 8वें भाव में यदि है तो आपको जो है आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बनेगा, और जो भी चूँकि ये मृत्यु भाव होता है तो वहाँ से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको भी ये योग कम करता है। चूँकि ये राजयोग है तो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा देता है। 9वां भाव यानी भाग्य भाव में अगर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। जो काम आप करने जा रहे हैं यदि अब तक वो नहीं हुआ है तो वो आप जैसे होता क्या है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनका जो है काम हो नहीं पाता है, और कुछ लोग थोड़े मेहनत पे ही जो है उनके काम बनते चले जाते हैं, कहते हैं कि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग जो इनकी कुंडली में 9वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उन्हें भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो उनके भाग्य का साथ मिलने की वजह से उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर 10वां भाव यानी कि कर्म भाव की बात करें कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र में यदि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो आप उत्कृष्ट कार्यों की तरफ जाएंगे, आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप बौद्धिक कार्य करेंगे, आपका धन वैभव यश कीर्ति से जीवन जुड़ा होगा, आप बुद्धि से संबंधित कार्य करेंगे, आप जो है फाइनेंस से संबंधित कार्य करेंगे, वित्त से संबंधित कार्य करेंगे और अच्छे लेवल पे जाएंगे। लेकिन यही लक्ष्मी नारायण योग यदि आपके 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में अगर बन रहा है तो 11वां भाव होता है सोशल कनेक्टिविटी, 11वां भाव होता है आय भाव। तो आपको जो है आपकी आय बहुत बढ़ेगी और आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी कनेक्टिविटी से आपको आय की प्राप्ति होगी। जितनी अच्छी सराउंडिंग होगी उतने बढ़िया आय होगा आपका, क्योंकि जब ग्रह अच्छे होते हैं 11th हाउस में तो आपकी सराउंडिंग अच्छी होती है। जब ग्रह खराब होते हैं 11th हाउस में तो आपकी सराउंडिंग बहुत खराब होती है। अब बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव मोक्ष भाव भी कहते हैं, विदेश का यहीं से देखा जाता है। तो 12वें भाव का शुक्र तो वैसे ही अच्छा माना जाता है, अगर स्वराशि का हो तो और भी अच्छी बात है। तो बुध और शुक्र की युति अगर आपके 12वें भाव में बन रही है तो आपको विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। आपका जो व्यवसाय होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय होगा, मतलब आपको जो धन की प्राप्ति होगी वो विदेशों से होगी। मतलब जो आपके व्यवसाय बनेंगे वो कहीं ना कहीं जो है एक देश से दूसरे देश की तरफ बढ़ेंगे। आपको बड़ी यात्राएं कराएगा, मतलब व्यावसायिक यात्राएं आप करेंगे, विदेशों तक की यात्रा करेंगे। तो यदि आप कला क्षेत्र में हैं तो भी आप जो है वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, यदि ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो।
तो देखा मित्रों आपने कि यह लक्ष्मी नारायण योग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको कहाँ कहाँ से किन किन भावों से, जिन भावों में बनेगा उन भावों से संबंधित आपके लिए सफलता लेकर आएगा। आपका जीवन धन वैभव यश कीर्ति से जो है आगे बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में क्या ये धन वैभव यश कीर्ति का योग है, महालक्ष्मी नारायण योग है। यदि है तो आप भी अपने लिए प्रयास करिए, आपका जीवन सुधरने वाला है। ओम नमः शिवाय।